अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज के नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे दिलों को छू जाएगी, हमारी सोच को बदल देगी। आज हमारा जो हाल है उसे देखकर दिल टूट जाता है। आज हम मुसलमान कितने डिवाइडेड हैं, कितने टुकड़ों में हैं। एक ही घर के दो भाई अलग अलग फिरके के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग आपस में भेदभाव रखते हैं। ये कौन सी दीनदारी है? ये कौन सी इस्लामियत है? डेविड मोटाडेल साहब ने अपनी किताब इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज एंड दी एंड्स ONF एम्पायर में बताया है कि कैसे दुनिया भर के मुसलमानों ने जब भी एक होकर अपनी आवाज उठाई है, जब भी भेदभाव भुलाकर एक कौम बने हैं, तब तब मुसलमानों को इज्जत और उनका हक मिला है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ही ताकत, अपना ही जोर आपस की नफरत में बर्बाद कर रहे हैं। हमने अपना असली दुश्मन, जो कि हमारा अपना घमंड है, उसको तो भुला ही दिया और अपने ही भाई को अपना दुश्मन बना लिया। मेरे भाइयों, क्या कुरान हमें यही सिखाता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा पैगाम यह कहता है? फिर यह कबीलाई लड़ाई क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की रस्सी यानी कुरान और इस्लाम को सब मिलकर मजबूत पकड़ो और टूटकर अलग अलग ना हो जाओ। यह अल्लाह का हुक्म है, एकता का हुक्म है, जुदा न होने का हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वह उस पर जुल्म करता है, न उसे बेबाक होने देता है। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भला चाहेगा, उसे डूबता नहीं देख पाएगा। फिर क्यों आज हम देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस के छोटे छोटे डब्बों में बंध गए हैं। यह फितना हमारी ताकत को छीन रहा है, हमारी आवाज को कमजोर कर रहा है। आज के दौर में, आज के डाइवर्सिटी भरी दुनिया में हमें भी कोई मकाम चाहिए तो हमारे पास उसका बस एक ही जरिया है, और वो है एक सियासी आवाज। जब तक हम एकजुट होकर अपना एक पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी लीडर नहीं बनाएंगे जो हमारी आवाज को दुनिया के सामने पूरे वजन और ताकत के साथ पेश करे, जब तक हम अपना हक मांगने के काबिल नहीं बनेंगे, और जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगे, तब तक हमको न दुनिया में कोई इज्जत मिलेगी और न हक। इसलिए वह लीडर कोई भी हो, किसी भी फिरके या मसलक का हो, अगर वह कुरान और सुन्नत पर चलता है और पूरी मिल्लत का भला चाहता है, तो उसे अपना लीडर मानो, उसे प्यार दो, उसको सपोर्ट करो। उसकी पार्टी का नाम मत देखो, उसके पीछे का फिरका मत देखो, उसके इरादे और नीयत देखो। क्या वह हमारे दीन, हमारे कल्चर, हमारे मसाइल के लिए लड़ रहा है? अगर हां, तो फिर उसके साथ खड़े हो जाओ। यह ना सोचो कि वह आलिम है या नहीं, वह डॉक्टर है या इंजीनियर है, वह अमीर है या गरीब है। आप जानते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अपनी दीनी तालीम, रिलीजियस नॉलेज को दुनियावी मामले चलाने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि लोगों का भला हो सके और समाज का कल्याण हो सके। ऐ नौजवान, आज हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे घमंड से है, जो हमारे दीन पर हमला करते हैं, जो हमारे दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो हमारी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। और अपनी कौम का भला चाहने के लिए और हमें अपने घमंड का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सफेद मजबूत करनी होगी। आओ आज का वादा करें, आज के बाद न किसी फिरके को बुरा कहेंगे, न किसी भाई की नमाज पर सवाल करेंगे। किसी मुसलमान भाई जो कि दूसरे फिरके या कबीले से हो की नीयत पर शक नहीं करेंगे कि वो नबी का गुस्ताख होगा, और जो लीडर हमारे मसाइल के लिए आवाज उठाएगा, हम कलेक्टिवली उसे अपना समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी ताकत दी है, इतनी आबादी दी है, लेकिन फिर भी हमारा कोई पॉलिटिकल नेतृत्व नहीं है, हमारी कोई सियासी आवाज नहीं है। अगर हम एक हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, और हमारे हक के लिए भी आवाज उठाने वाली एक आजाद सियासी आवाज होगी। आओ मिलकर एक नई सुबह, नया सवेरा लाएं। आओ मिलकर अपनी एकजुटता की मिसाल कायम करें, ताकि दुनिया के सामने हम एक उम्मत और एक कुव्वत बनकर उभरे, और हम कबीलाई सोच से बाहर आकर फिर से हजरत मोहम्मद की उम्मत बनकर एक मिसाल कायम करें, और हमारे मुस्लिम समाज में फैली बुरी रीतियों और भेदभाव की संस्कृति को जड़ से खत्म करें। अल्लाहू अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। खुदा हाफिज।